बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट वो है लॉ ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट लॉ क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। यूजुअली आप जब टॉर्ट लॉ पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन बताई जाती है कि टॉर्ट लॉ इज सिविल रॉन्ग। बेशक ये एक सिविल रॉन्ग है, पर व्हाट इज टॉर्ट लॉ इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। इस सवाल को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारा माइंड है टॉर्ट लॉ के हवाले से वो क्लियर हो जाए। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसके टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। टॉर्ट लॉ का क्राइम के साथ क्या ताल्लुक है, टॉर्ट लॉ का कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या ताल्लुक है, इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। आज हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? यूजुअली आप जो पढ़ते हैं वो होता है टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, कि टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है। बेशक ये एक सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट लॉ जो है सिविल लॉ से लिया गया है, सिविल लॉ की जो है ब्रांच है सिविल लॉ में आता है। बट इसकी डिटेल जो डेफिनेशन है वो है The law of tort covers a wide range of situations. अब wide range of situations कौन कौन सी है? लॉ ऑफ टॉर्ट में बहुत सारी situations जो होती है वो कवर हो जाती है। इंशाल्लाह इस डेफिनेशन के बाद आप पूरे लॉ ऑफ टॉर्ट की जो एक कंसाइज डेफिनेशन है कि पूरी डेफिनेशन आप इस डेफिनेशन से पूरे लॉ ऑफ टॉर्ट को इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि वाइड रेंज ऑफ सिचुएशंस, वो वाइड रेंज ऑफ सिचुएशंस कौन सी है? इंक्लूडिंग सच डाइवर्स क्लेम एज दो ऑफ पैसेंजर्स इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। अब कोई पैसेंजर है रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाता है, वो भी लॉ ऑफ टॉर्ट में आ जाएगा। कैसे लॉ ऑफ टॉर्ट में आ जाएगा? वो जो उसको इंजरी हो जाएगी उसके बदले में जो उसको कंपनसेशन मिलेगी विया लॉ ऑफ टॉर्ट में मिलेगी। उसके बाद क्या आ जाता है? A patient injured by a negligent doctor। अब एक डॉक्टर है किसी पेशेंट की ऑपरेशन करता है, अब उसमें वो ऑपरेशन जो है गलत हो जाता है उसकी किसी खता की वजह से, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो भी लॉ ऑफ टॉर्ट में आ जाएगा। जैसे रिसेंटली सक्कर की हॉस्पिटल में एक वाकया हुआ था कि डॉक्टर ने जो है लेफ्ट लेग की ऑपरेशन की बजाय राइट लेग की ऑपरेशन कर दी थी, जो कि बहुत बड़ा केस हुआ था। इसको हम लॉ ऑफ टॉर्ट में भी डील कर सकते थे और हमें इसके बदले में बहुत अच्छी कंपनसेशन मिल सकती थी। अ पॉप स्टार लेबल्ड बाय अ न्यूज़पेपर। अब पॉप स्टार क्या होता है? पॉप स्टार यहाँ पर तो पॉप स्टार की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बट बाहर यूरोप में पॉप स्टार एक बहुत बड़ी हस्ती होती है जिसका एक कंसर्ट देखने के लिए लाखों लोग जमा हो जाते हैं और भारी अमाउंट जो है वो पे करते हैं। अब लाइबल बाय न्यूज़पेपर, लाइबल और सिलेंडर एक डेफर्मेशन के दो काइंड से आगे चलकर ये भी हम पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ जो है कोई गलत चीज़ लिख लेते हैं जिसकी वजह से उसके शोज में जो है ऑडियंस कम आती है या उसकी जो है रेस्पेक्ट में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। ये होता है फिर हम वो पॉप स्टार क्या करता है? सू करता है न्यूज़पेपर को थ्रू टॉर्ट लॉ एंड कंपनसेशन हासिल करता है। अ सिटीजन रॉन्गफुली अरेस्टेड बाय द पुलिस की यहाँ पर तो पाकिस्तान में ऐसी कोई अवेयरनेस नहीं है, किसी को भी उठाकर अरेस्ट कर देती है। बट बाहर अगर कोई पुलिस किसी सिटीजन को अरेस्ट करती है विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी चार्जेस, तो वो पुलिस पर भी सू कर देते हैं। सू अगर क्रिमिनल लॉ में कर देते हैं तो वो अलग बात है, अगर सिविल लॉ में करते हैं तो टॉर्ट लॉ करेंगे, जिसकी वजह से इस टॉर्ट लॉ की जो रेमेडी है अक्सर जो है वो कंपनसेशन है। कंपनसेशन के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आगे हम चलकर डिस्कस करेंगे। एंड अ लैंड ओनर हुज लैंड हैज बीन ट्रेसपास्ड ऑन। अगर किसी की लैंड में आप ट्रेसपास करते हैं विदाउट हिज परमिशन, किसी के लॉन में जाते हैं, किसी के पार्क में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो भी आपको सू कर सकता है। इसके अलावा एज रिजल्ट इट इज डिफिकल्ट टू पिन डाउन अ डेफिनेशन ऑफ अ टॉर्ट
ये एक डेफिनेशन है टोट की। इसको बहुत डिफिकल्ट है कि हम इसको थोड़ा ही पिन डाउन करें, बट हमने जितना आपको डिफाइन करना चाहा इंशाल्लाह आप उसको समझ जाएंगे और आपको ये समझ आ गई होगी। आगे चलकर हम इसको पढ़ते हैं। बट इन ब्रॉड टर्म्स a tort occurs where there is a breach of a general duty fixed by a law. The duty which is fixed upon the citizens according to tort law, it is general in nature. ये एक जनरल ड्यूटी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा आपको ये करना है ये नहीं करना। टोट लॉ कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ते हैं, सीपीसी पढ़ते हैं, पीपीसी पढ़ते हैं, या एक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है, वो एक रिटन फॉर्म में कोडिफाइड है, बट द टोट लॉ इज नॉट कोडिफाइड। हम इसकी फिर कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं? थ्रू हम कॉमन लॉ डिसीजंस, जो प्रीवियस कोर्ट्स ने डिसीजंस दिए होते हैं, हम उसके जरिए इसकी कंपनसेशंस को तय करते हैं और इसके केसेस का फैसला करते हैं। ये कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। अब टोट जैसे कि ये कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये नहीं पता हमें कि ये करना है ये नहीं करना, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये करना है या नहीं करना? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये फिक्स्ड बाय द, ये जनरल ड्यूटी है जो कि फिक्स्ड बाय द सिविल लॉ है। ये कोई हमें बताता नहीं है, ये कहीं पर लिखी हुई नहीं है। दे आर जनरल इन नेचर। अगर आप इन ड्यूटीज को जो है ब्रीच करेंगे तो वहां पर टोट लॉ जो है इन्फोर्स हो जाएगा और आपके ऊपर जो है केस हो जाएगा। डिफरेंट केसेस होते हैं, नेग्लिजेंस का होता है, डिफेमेशन का होता है, वगैरह वगैरह। आई होप ये जो हमारा आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था टोट लॉ के हवाले से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।